ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूं, समझना, मैं यहाँ खड़ा हूं और मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूं, इधर समझना, मैं यहाँ खड़ा हूं तुम्हारे सामने और ये मेरी आंख है, ये तो स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, तो बेटा ये एंगल इस तरह से बनेगा हॉरिजॉन्टल के साथ। भाई मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं और मैं ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ, तो ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ, तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, जैसे ये मैं खड़ा हूँ, तो मेरी आंखों से एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन थी और मैं इस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ ऊपर की तरफ, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो, इस लाइन के साथ जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनेगा उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। भवे भवे वो छोटा वाला ब्लूटूथ लिया, तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके साथ हम ऊपर, बेटा छोटा वाला ब्लूटूथ ला, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब हम जहां ऊपर की तरफ देख रहे हैं, यदि हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो जो ऊपर की तरफ हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन, उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। ये समझना है एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे? हाँ। जैसे तुम खड़े हो बाहर रोड पे और आप छत की तरफ देख रहे हो, ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ जो, तो आप जहां खड़े हो आपकी आंखें बिल्कुल उससे स्ट्रेट लाइन जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन, और ऊपर छत की तरफ देख रहे हो, तो ऊपर की तरफ जो एंगल बनेगा स्ट्रेट लाइन के साथ, जो मैंने ऐसे बनाया है, इसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी तरह एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है ये समझते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन, यदि आप नीचे की तरफ देख लो, एक सेकंड बेटा बस ब्लूटूथ कर लो, कनेक्टेड है, अब आप बोलना भाई कोई भी। हेलो। हाँ ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा वो समझो। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा कि सपोज आप यहाँ खड़े हो, ये एक ओरिजेंटल लाइन गई आपकी आंखों से सामने से, और आप नीचे कोई भी चीज को देख रहे हो, यहाँ पर कोई चीज है आपकी, जैसे ऊपर छत पे खड़े हो नीचे देख रहे हो आप, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन बेटा यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूं, एंगल ऑफ एलिवेशन हो चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, एंगल ऑफ एलिवेशन हो चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन हो चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनेगा। क्या ये दोनों चीजें सबको समझ में आ गई? हाँ सर। केतन बोल बेटा। यस सर। सची, क्या ये दोनों चीजें सबको समझ में आ गई? लवी, किट्टू, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनता है, चाहे ऊपर की तरफ देखेंगे तो एलिवेशन बनेगा, नीचे की तरफ देखेंगे तो डिप्रेशन बनेगा। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या काम आएगा ये समझना भाई, तुम दोनों के लिए, सची और केतन के लिए। ये कोई भी ट्राइंगल है, सपोज ये एंगल थीटा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये तो हमेशा हाइपोटेन्यूस होगा और ये बेस होगा। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये तो हाइपोटेन्यूस होगा, ये बेस होगा। हमारा यहाँ पर काम आएगा टेन थीटा, टेन थीटा काम में आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसका उल्टा होता है कोट थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बस ये दो चीजें ज्यादा काम में आएगी, ठीक है? बाकी के लिए मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन पहले ये दो चीजें देखो।
टेन थीटा होता है, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कोट थीटा है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसमें कोई दिक्कत दोनों को? सची और केतन, राइट एंगल सर। ट्रायंगल, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज आपको हमेशा पता रहेगा, जो बची साइड है वो पर बेस। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कोट थीटा उसका उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप तो हमेशा टेन थीटा ही लेना। और देखो टेन की वैल्यू याद रखना, टेन थर्टी, तीन वैल्यू काम में आएगी। टेन थर्टी की वैल्यू 1/√3, टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1 और टेन 60 डिग्री की वैल्यू √3। बस ये काम में आएगा। बस आप इसमें आपका पूरा काम हो जाएगा। ये तीन वैल्यू याद रखनी है आपको। टेन 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3, टेन 45 डिग्री इक्वल टू 1 और टेन 60 डिग्री इक्वल टू √3। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। नहीं। सची बोल बेटा, क्लियर है? सची ये नहीं है, Yes, sir. नींद आ रही है क्या? नहीं सर, नहीं। चल ठीक है। अब देखो भाई, अब हम प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं, बस इतना सा काम है। अब कैसे करते हैं प्रॉब्लम, बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले बेसिक प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं तो उसके बाद कर रहे हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower, of the top of a tower from a point on the ground, from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower, which is 30 meter away from the foot of the tower. Is 30 degree. Find the height of the tower. Find the height of the tower. तो हमें हाइट ऑफ द टावर निकालना। अब इसको समझना भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, उसने जो जो बोलता जाए वैसे बनता जाओ। एक टावर है, सब ये एक टावर है, ए बी इज ए टावर, इसकी हाइट मैंने h मान ली। अब उसने बोला कि पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ये आपका ग्राउंड है। फुट ऑफ द टावर ये रहा, इससे कितनी मीटर अवे? 30 मीटर अवे। और ये पॉइंट है, सपोज पॉइंट सी है। यहाँ तक कोई दिक्कत जो मैंने बनाया बेटा? No, यहाँ sir. तक किसी को कोई दिक्कत? No, sir. ये टावर, नो सर। ये टावर है जिसकी हाइट h है और बी से सी पॉइंट तक डिस्टेंस है 30 मीटर। अब ये बोल रहा है यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन, तो बेटा ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। एंगल ऑफ एलिवेशन किसका? फुट टॉप ऑफ द टावर का। ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है? कितना गिवन है एंगल ऑफ एलिवेशन? 30 डिग्री। 30 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर। अब मुझे हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। तो देखो हाइट ऑफ द टावर कैसे निकलेगी? इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी। बेटा ये 30 डिग्री इसके सामने परपेंडिकुलर और ये बेस, तो ये आ गया tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, किसी को नहीं, दिक्कत है बेटा? नो सर। ना व्हाट इज बेटा tan 30 डिग्री की वैल्यू मैंने बताई थी 1/√3। ए बी की वैल्यू h मानी है मैंने और बी सी की वैल्यू 30।
तो h का वैल्यू आ गया 30/√3। इसमें कोई दिक्कत? No, sir. अब इसको √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो भाई, क्योंकि नीचे अपॉन में, तो √3 और √3 मल्टीप्लाई होकर 3 हो गया। 30√3/3। तो ये 10√3 मीटर आया कि नहीं आया? हाँ ठीक है। Yes, sir. और जनरली √3 की वैल्यू आपको 1.73 गिवन होगी, तो मैं 1.73 रख देता हूँ। तो ये आ गया 17.3 मीटर। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर? तो बेटा हाइट ऑफ द टावर कितनी हो गई? 17.3. 17.3 मीटर। तो लास्ट में लिख देंगे सो द हाइट ऑफ द टावर इज, सो द हाइट ऑफ टावर इज 17.3 मीटर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट समझ में आया ये पूरी प्रॉब्लम? हाँ सर। बेटा यही है बस, पूरी एक्सरसाइज में यही है जो अभी किया है, यही काम करना है बस आपको, और कुछ भी नहीं है। पूरी एक्सरसाइज में आपको यही काम करना है जो मैंने अभी बताया। इस प्रॉब्लम में किसी को डाउट है तो बोलो, क्योंकि मैं आप हर एक प्रॉब्लम में बेटा यही काम करूंगा, कोई अलग चीज नहीं। अरे बेटा किसी को समझ में नहीं आया तो बोलो। आ गया। सबको आ गया? Yes, sir. सच्ची आ गया? और बेटा और Yes, sir. आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। आ गया समझ में बेटा? हाँ सर आ गया। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम आती है। 1 मार्क में भी आ सकती है प्रॉब्लम, और 4 मार्क्स में भी आ सकती है। और तेरा ये वाला चैप्टर भी आ रहा है ना बेटा? हाँ सर स्कूल में चालू कर दिया है। हाँ तो ये भी आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, करवा देंगे। ये तो हो जाएगा। फिर मैं तेरा स्टेट है, स्टेट में तेरे को अलग से करवाऊंगा बेटा, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। हाँ क्योंकि फिर बेटा इनको करवाऊंगा तो फिर वही दिक्कत वाली, जिसकी स्टेट कर लिया उसको स्टेट करवा दूंगा मैं। उसमें क्या होगा ना कि है ना, फिर दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो क्या इनके लिए 3-3 चैप्टर चल जाएंगे, अजीब सा लगेगा। अब देखो इधर, अ टावर इज 100√3 मीटर हाइट। A tower is 100√3 meter high. Find the angle of elevation. Find the angle of elevation of its top from a point 100 meter away from its foot. अब ये 1 मार्क में ये आपके ऑप्शंस में आएगा, ये फ्रॉम इट्स फुट MCQ। अब ये बोला है कि टावर 100 मीटर हाई है, तो देखो इधर बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है। ये टावर है AB, इसकी हाइट गिवन है आपको 100√3। ये पॉइंट आपका एक पॉइंट है C पॉइंट, ये 100 मीटर दूरी पर है। मुझे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये निकालना है। तो अगेन बेटा tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। tan थीटा इक्वल टू AB अपॉन BC। नाउ tan थीटा इक्वल टू AB की वैल्यू है 100√3 और BC की वैल्यू 100, तो हमारा आ गया tan थीटा इक्वल टू √3। बेटा √3 tan में वैल्यू कब होती है अभी बताया था मैंने? 60 degree. 60 डिग्री। वेरी गुड। इसका मतलब व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन? 60 degree. 60 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। किसी को दिक्कत? No, sir. नो सर। ये इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 60 डिग्री। क्लियर है बेटा? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट।
और देखो an observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from the foot of the tower, The angle of elevation of the top of the tower, the angle of elevation of the top of the tower from the eye of the observer, is 45 degree. Find the height of the tower. भाई जब तक ऑब्जर्वर की हाइट नहीं गिवन होगी तब तक तो नेग्लिजिबल मानेंगे बेटा। यदि आपको कभी भी ऑब्जर्वर की हाइट नहीं गिवन है तो उसको आप 0 मानोगे, और गिवन है तो यूज में लोगे। जैसे यहाँ पर हमें ऑब्जर्वर की हाइट गिवन है 1.5 मीटर, तो फिर हम उसको लेंगे, और नहीं गिवन है तो फिर 0 मानेंगे। अब देखो इसने क्या बोला है कि एक 1.5 मीटर टॉल है, जैसे ये रहा, ये 1.5 मीटर टॉल ऑब्जर्वर है, ये रहा, ये आपका टावर है AB, और ये C हो गया इसकी स्ट्रेट लाइन से। ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है आपका 45 डिग्री का, ठीक है। 28.5 मीटर है ये, 28.5 मीटर। मैं AC को X मान लेता हूं। यहां तक कोई दिक्कत? बेटा ये फिगर बनाने में किसी को दिक्कत आई? नहीं सर। अब देखो इन ट्राइंगल ABC, सॉरी ABC, ये D, इन ट्राइंगल ACD, tan 45 डिग्री इक्वल टू AC अपॉन CD। कोई दिक्कत? बोलो बेटा। No, sir. नो सर। tan 45 डिग्री इक्वल टू AC अपॉन CD। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या बताई थी? सर 1। 1। AC की वैल्यू X मानी है मैंने, और इसकी 28.5, तो बेटा X का वैल्यू आ गया 28.5 मीटर। लेकिन हाइट, टावर की हाइट ये नहीं है, हाइट ऑफ द टावर है इक्वल टू AB। AB है आपका AC प्लस BC। AC की वैल्यू X है और BC की वैल्यू ध्यान से देखो 1.5 मीटर है। ये जितना होगा उतना ही ये होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. तो X आया हमारा 28.5 प्लस 1.5, कितना मीटर हाइट हो गई बेटा टोटल? 30। तो देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज 30 मीटर। क्या सबको समझ में आया? हाँ सर। किसी को दिक्कत तो नहीं है? नहीं। देख लो बेटा, किसी को दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत हो तो बोलो बेटा। पक्का नहीं है किसी को भी दिक्कत? केतन? No, sir. सची? यस सर। यस सर मतलब? यस सर है बेटा। दिक्कत नहीं है या चलो नेक्स्ट।
लवी बेटा देख लेना। हाँ किट्टू गोविंद, नेक्स्ट प्रॉब्लम। अ पर्सन स्टैंडिंग on the bank of the river. A person standing on the bank of a river observes that the angle subtended by a tree on the opposite bank is 60 degree. On the opposite bank is 60 degree. When he retreats 20 meters from the bank, he finds the angle to be 30 degree. He finds the angle to be 30 degree. Find the height of the tree and the breadth of the river. Find the height of the tree and breadth of river. पहले तो क्वेश्चन समझ लो, इसमें कोई दिक्कत आ रही है क्वेश्चन में तो पहले वो समझते हैं। एक पर्सन जो है बैंक ऑफ द रिवर पे खड़ा है और दूसरे बैंक पर उसको एक ट्री दिखाई देता है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, लेकिन जहां खड़ा है वो उससे दूर जाता है, तो वो 30 मीटर 20 मीटर यदि वो दूर जा रहा है तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया। अब समझना, देखो कैसे, जैसे मैं बोल रहा हूँ ये रिवर है, ये रिवर की विड्थ है, ये रिवर की विड्थ है ए बी। इस बैंक पर पर्सन खड़ा हुआ है और यहाँ पर ट्री है दूसरे बैंक पे। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को जो बनाया? नहीं सर। तो ये आपका ट्री है, इस ट्री की हाइट में h मान लेता हूँ। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बेटा? सर 60। ये आदमी यहाँ 60 डिग्री है, तो यहाँ से ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये है 60 डिग्री है। ये तो पहला केस हो गया। अब ये बोला ये यहाँ से दूर जा रहा है, कितने मीटर दूर जा रहा है भाई? 20 मीटर दूर जा रहा है। सपोज मैं मान लेता हूँ डी पॉइंट पे पहुंच गया। अब यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री। तो ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। क्या ये फिगर समझ में आ गया सबको? हाँ। किसी को दिक्कत है बेटा? अब मैं इसको कुछ भी नहीं गिवन है तो ये भी एक्स मान लेता हूँ, विड्थ ऑफ द रिवर एक्स मान लेता हूँ और हाइट ऑफ ट्री एच मान लेता हूँ। लेट द विड्थ ऑफ रिवर या ब्रेड्थ ऑफ रिवर, एक ही बात है, ब्रेड्थ ऑफ रिवर इक्वल टू एक्स मीटर एंड हाइट ऑफ ट्री बी एच मीटर। अब मैंने क्या बोला बेटा, आपको सिर्फ tan थीटा लगाना है हर जगह। पहले ये वाला ट्रायंगल ले लूंगा, छोटा वाला ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी सी अपॉन ए बी। कोई दिक्कत? बोलिए। नो सर। tan 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा? √3। √3। BC मैंने h माना और इसको x माना। अब इनमें से एक को चूज कर लो, किसकी वैल्यू आपको नहीं निकालनी अभी। सपोज हम क्या करेंगे, जब भी दो वेरिएबल आएगा तो एक वेरिएबल की वैल्यू मैं पहले ही निकाल लूंगा और दोनों जगह उसी वेरिएबल की वैल्यू निकालूंगा। जैसे मैंने h की वैल्यू निकाल लूंगा, h इक्वल टू √3x। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होती है।
इसमें कोई डाउट किसी को? नहीं। अब मैं दूसरा बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ बेटा, इन ट्राइंगल बीसीडी, इन ट्राइंगल बीसीडी 10-30 डिग्री, ध्यान से देखो, बीसी अपॉन ए बी डी, इन ट्राइंगल बीसीडी 10-30 डिग्री इक्वल टू बीसी अपॉन बी डी। इसमें कोई डाउट? बोलो बेटा। No, sir. 10-30 की वैल्यू 1/√3. 1/√3। बीसी की वैल्यू, बीसी क्या माना मैंने? H अच्छा, बीडी कितना हो गया? बीडी कितना हो गया? 20 plus 20 plus x। 20 प्लस एक्स। फिर मैं यहाँ से एच की वैल्यू निकाल लेता हूँ बेटा। मैंने बोला दोनों में एक ही वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे तो ही इजी पड़ेगा बेटा आपको। मैं वापस से एच की वैल्यू निकाल लेता हूँ। एच इक्वल टू 20 प्लस x/√3, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। इसमें कोई डाउट? नहीं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों किसके इक्वल है, फर्स्ट और सेकेंड? एच के। तो पहला वाला एच के कितना इक्वल है, √3x, और ये इक्वल है 20 प्लस x/√3। इधर √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x प्लस 20 प्लस x, बटा x इक्वल टू 10 मीटर आ गया हमारा। तो व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रिवर? विड्थ ऑफ द रिवर कितनी आ गई बेटा? 10 10 मीटर। meters. एक सेकेंड। हाँ भाई, भाई एक्स इक्वल टू, याद ही कहा चला गया था, एक्स इक्वल टू 10 मीटर। अरे बेटा, विड्थ ऑफ रिवर 10 मीटर आई कि नहीं आई? Yes, sir. हाँ सर।
अरे भाई क्या चले गए? यही है, आपने म्यूट सर कर यही रखा है। है। अरे यही हो क्या? हाँ सर। हाँ बेटा यही हो क्या सब? हाँ हाँ सर। किट्टू, हाँ किट्टू, हाँ मेरे को आवाज क्यों नहीं आ रही किसी की? किट्टू, लवी, हाँ हाँ लवी, हाँ सर। हाँ सब लोग यही हेलो, है। यही है ना? अरे आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर। आ रही है, आ रही है। चलो x इक्वल टू 10 मीटर आ गया भाई, विड्थ ऑफ द रिवर। विड्थ ऑफ द रिवर 10 मीटर आ गया। इसमें कोई दिक्कत विड्थ में? नहीं, अरे अब एच ही निकालना तो एच तो यहाँ से निकल जाएगा। देखो ये रहा एच। सब बोर्ड ब्लर दिख रहा ब्लर है। ब्लर आ रहा है, अभी सही कर रहा हूँ मैं। अभी सही कर देते हैं। ब्लर आ रहा है, अभी भी ब्लर आ रहा है। हाँ सर। अब बेटा इसमें एच निकालना है आपको, हाइट ऑफ द टावर। तो एच है आपका √3x। एक्स की वैल्यू है 10, तो एच इक्वल टू 10 √3 मीटर। और यदि आपको √3 की वैल्यू गिवन है 1.73, तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर? बोलिए सब। हाइट ऑफ द 17.3। मीटर। 17.3 मीटर हो जाएगी। क्या ये प्रॉब्लम में दिक्कत आई? क्या इजी था? सर इसी। इजी था। चलो एक और करते हैं इसी टाइप पे। एक और करते हैं। तो यही है बेटा पूरी पूरी एक्सरसाइज में, और कुछ भी नहीं है। बस आपको डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम करनी है, कोई थ्योरी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, बस इसी को यूज करना है। जितने क्वेश्चंस करेंगे बस प्रैक्टिस है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 meter away from the foot of the tower, 40 meter away from the foot of the tower, the angle of elevation, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. The angle of elevation of a water tank, of the top of a water tank, of the top of a water tank on the top of the tower is 45 degree. Find the first height of the tower, second depth of the tank.
डेप्थ ऑफ टैंक, ये वैल्यू निकालनी, हाइट ऑफ द टावर, डेप्थ ऑफ द टैंक। अब देखो इसने क्या बोला, फ्रॉम ए पॉइंट 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। देखो ये टावर है, सपोज ये 40 मीटर अवे, ये टावर है हमारा ए बी, इसकी हाइट है ए बी इज टावर, ये टावर है दोनों, यहां से एक पॉइंट है 40 मीटर अवे। समझ में आ रही है बात यहां तक? इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बेटा? बोलो ना भाई, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ 30 डिग्री, तो टॉप ऑफ द टावर ये रहा, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत किसी को? इसमें कोई दिक्कत? अब आगे क्या बोल रहा है बेटा, आगे पढ़ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए वाटर टैंक, वाटर टैंक कहाँ है, किसके ऊपर है? अरे वाटर टैंक कहाँ पर है? टॉप ऑफ द टावर। मतलब यहाँ पर एक टैंक है भाई, टॉप ऑफ द टावर, ये टैंक है। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? ये एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री पूरा। ये आपका टैंक है, ये इसको मैं नाम दे देता हूँ डी। इसकी हाइट में h1 मान लेता हूँ, ये एंगल 45 डिग्री। क्या ये फिगर समझ में आ गया सबको? किसी को दिक्कत है इस फिगर में? नहीं सर। नहीं। अब देखो हमें हाइट ऑफ द टावर और डेप्थ ऑफ द टैंक निकालना है। पहले मैं छोटा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एबीसी tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। कोई दिक्कत? tan 30 इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। tan 30 की वैल्यू हमारी कितनी है? 1/√3। ए बी मैंने h माना है और बी सी 40 है, तो h की वैल्यू आ गई 40/√3। √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो 40/3√3 मीटर। इसको बेटा √3 की वैल्यू 1.73। अब ये अप्रोक्सीमेटली निकाल के बताओ कितना आ रहा भाई। ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा आपको। 40 इंटू 1.73 अपॉन 3, 173, 4, 4 3 12, 29 2, 692 और एक के बाद इसमें 69/2, 3 2 6, 3 9.67, 3 6 18, 3 2 6, 3 9 0 6, 23.06 मीटर। तो 23.1 मीटर अप्रोक्स लिख लो बेटा। ये इसकी आपकी हाइट ऑफ द टावर हो गई। इसमें कोई दिक्कत? Therefore height of tower this is equal to 23.1 मीटर। इसमें कोई दिक्कत? नहीं। ये आ गया समझ में बेटा सबको? यस सर। अब मैं दूसरा ट्रायंगल लेता हूँ, इन ट्रायंगल बीसीडी, इन ट्रायंगल बीसीडी, इन ट्रायंगल बीसीडी। tan 45 डिग्री इक्वल टू h प्लस h1 अपॉन 40, या पहले बोला है कि BD अपॉन BC। tan 45 की वैल्यू, अरे tan 45 1 BD हो गया आपका h प्लस h1 और BC हो गया 40। अब देखो इधर, तो 40 इक्वल टू h की वैल्यू 23.1 मीटर प्लस h1। बोलो h1 की वैल्यू कितनी आई?
40 minus 23.1, 16.9 meter. So what is the height of the tower? Oh sorry, height of the tower नहीं है, height of water tank. आ गई बेटा water tank की height 16.9 meter. 16.9. बस ये दो प्रॉब्लम है भाई, इस तरह से होगा ये 16.9 मीटर। तो हाइट ऑफ द वाटर टैंक तो आ गई 16.9 मीटर और विड्थ और हाइट ऑफ टावर आ गई आपकी 23.1 मीटर। क्या ये प्रॉब्लम समझ में आई? किसी को दिक्कत है? गोविंद और अभी तुम दोनों के आ रहा है तो तुम दोनों को क्लियर है? हाँ सर। भाई जब तक तो हम कितनी बार रिवाइज कर लेंगे, लेकिन तुम दोनों के अभी तुम दोनों देखो, बाकी को तो हम रिवाइज करेंगे दोबारा से, लेकिन अभी तुम दोनों देखो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा किसी को? चलिए नेक्स्ट। As observed from the top of a lighthouse, from the top of a lighthouse, 100 meter above sea level, above sea level. The angle of depression of a ship, the angle of depression of a ship sailing directly towards it, sailing directly towards it, changes from 30 degree to 40 degree, changes from 30 degree to 45 degree. Determine the distance traveled by the determine the distance traveled by the ship during the observation. तो हमें डिस्टेंस ट्रेवल निकालनी है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब पहले क्वेश्चन ध्यान से समझ लो बेटा, फिर हम बात करते हैं। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस 100 मीटर अबव सी लेवल। देखो ये सी लेवल है, सपोज 100 मीटर अबव सी लेवल, ये टॉप ऑफ द लाइट हाउस। और कितने मीटर अबव है लाइट हाउस? 100 मीटर अबव सी लेवल। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, इसको नाम दे दो ए बी सी। और मैं मान लेता हूँ कि कोई जहाज यहाँ पर अभी इस पॉइंट पर है, सी पॉइंट पर, किधर की तरफ आ रहा है? उसकी तरफ आ रहा है, इसकी तरफ आ रहा है। अब ये बोल रहा है कि कुछ टाइम के बाद वो सपोज यहाँ पहुंच गया डी पर। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब है कहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन, कहाँ से देख रहा है एक पर्सन, कहाँ से देख रहा है भाई शिप को, जहाज को कहाँ से देख रहा है बेटा? देखो ना ये क्या लिख रहा है, पहली लाइन पढ़ो। क्या लिख रहा है? तो यहाँ से देख रहा है, तो देखो यहाँ पर से देख रहा है, तो यहाँ पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। बनानी पड़ेगी बेटा, नहीं बनाओगे तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ से वो इस शिप को देख रहा है, इसको देखो यहाँ पर है अभी। तो ये कौन सा एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन बना? ये एंगल ऑफ क्या बना? कितना एंगल है ये डिप्रेशन? कितना एंगल है? 30 डिग्री। कुछ समय के बाद ये शिप यहाँ आ गया, तो अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन गया भाई? 45 डिग्री। इसको एक्स मान लो। क्या ये फिगर समझ में आया सभी को? हाँ सर। इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, इसको वाई मान लेता हूँ, या ए और बी जो भी मानना हो आपको, वेरिएबल है एक्स और वाई वेरिएबल। ये फिगर बना दो इसका।
ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बना बेटा ऊपर। अब बेटा यदि ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा? अरे यदि ये एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 30 सर। 30 कौन सा एंगल है ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वेरी गुड। इंटीरियर एंगल है बेटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये एंगल 30 है तो ये एंगल 30। अच्छा ये एंगल 45 है तो ये एंगल कितना होगा? 45 होगा। कोई दिक्कत? इसमें किसी को दिक्कत है बेटा? लवी क्लियर है? सची, यस सर। चेतन, गोविंद सबको क्लियर है? अब मैं इसको लिख दूंगा। एंगल एक्स ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री। मिल गई? बस। इसी तरह से एंगल एक्स ए डी, ये जो दिन लिखा है इसमें किसी को डाउट? नहीं। अब एक एक ट्रायंगल लो, बोलो बोलो पहले छोटा ट्रायंगल लूं कि बड़ा लूं? पहले छोटा ले लिया करो। छोटा ट्रायंगल कौन सा है भाई? सची छोटा ट्रायंगल कौन सा है? हैं? अरे छोटा ट्रायंगल का नाम क्या है? ACD। एसीडी छोटा ट्रायंगल कहां से हो गया बेटा? बेटा ट्रायंगल हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल लेना है और कोई दूसरा नहीं लेना है। हाइट एंड डिस्टेंस में छोटा ट्रायंगल ट्रायंगल हमेशा राइट एंगल लेना है। अब बोल कौन सा ट्रायंगल है छोटा? ABC। एबीसी तो बड़ा हो गया। दूसरा एक और राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है ना ये इसके साथ, कौन सा है? ABD। अब बेटा इसने जो गलती की है वो कोई भी नहीं करेगा, अब तू भी नहीं करेगी। हमेशा ट्रायंगल कौन सा लेना है? राइट एंगल। बेटा हाइट एंड डिस्टेंस में हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल देखना है। एक तो ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें और एक ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? हाँ सर। 1045 डिग्री AB upon BD. What is the value of 1045 degree? 1। AB की वैल्यू 100, BD की वैल्यू y। तो यहां से y आ गया 100 मीटर। लेकिन मुझे निकालना है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ट्रेवल तो उसने ये किया है तो मुझे तो सीधी डिस्टेंस निकालना। क्या y इक्वल टू 100 मीटर में किसी को डाउट है? हाँ? अब बड़ा ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। tan 30 डिग्री इक्वल टू बोलो AB अपॉन, पहले ये बता बेटा, tan 30 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BC। tan 30 की वैल्यू 1/√3, AB की वैल्यू 100 और BC की वैल्यू x प्लस वाई। BC की वैल्यू x प्लस वाई, तो x प्लस वाई हो गया बेटा 100√3। y की वैल्यू 100 है, 100√3 की वैल्यू 1.73। बाकी जो देगा वो लिखनी पड़ेगी, अभी तो मैं ये मान रहा हूँ 173। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने? 73 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने। देख लीजिए बेटा इसको। उसने डिस्टेंस 73 मीटर कवर किया है। इतना डिस्टेंस उसने
जब एंगल 30 डिग्री से 45 डिग्री हुआ तब इतना कवर किया उसने, 73 मीटर। आया समझ में? हाँ किसी को दिक्कत है? No, sir. चलिए अगला करते हैं। तो आज तुम्हें बस यही करना है बेटा पूरी एक्सरसाइज में, बस अब इस पे प्रैक्टिस करनी है। और मुझे नहीं लगता कि किसी को दिक्कत आई होगी इस चैप्टर में, हाँ? चाहे तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखा हो चाहे नहीं पढ़ रखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। फ्रॉम ए विंडो 15 मीटर हाई अबोव द ग्राउंड, हाई अबोव द ग्राउंड, in a street, the angle of elevation and depression, the angle of elevation and depression of top and foot of another house, top and foot of another house on the opposite side, on the opposite side of the street are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the opposite house. Find the height of opposite house. तो हमें हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस निकालना। अब देखो इधर ये बोल रहा है कि जैसे ये स्ट्रीट है, एक घर इधर है एक घर इधर है, ये पहले वाले घर की विंडो यहाँ पर है, कितने मीटर आई है? ये विंडो कितने मीटर आई है? तो वो ये विंडो है 15 मीटर आई है, ये विंडो है भाई 50 मीटर आई विंडो, और ये हाउस है दूसरा वाला, दूसरे उधर की तरफ। अब देखो यहां से आपका ये तो बनेगा इसमें आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, ए बी इसको मान लो सी, इसको डी मान लो, इसको ई मान लो। क्या बोल रहा है? द टॉप ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप का कितना है? एंगल ऑफ एलिवेशन दूसरे हाउस के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री गिवन है? 30 डिग्री। तो यहाँ से ये एंगल 30 डिग्री हो गया बेटा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। क्या ये फिगर समझ में आया यहाँ तक अभी? हाँ और इसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन किसका? फुट का। और मैंने क्या बोला, हमेशा किसके साथ बनेगा? इसके साथ बनेगा, हॉरिजॉन्टल के साथ। ये कितना है? 45 डिग्री। अब बेटा ये ए बी 15 है तो ये भी 15 है, और इसको एच मान लो। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं नहीं। और इसको एक्स मान लो। ये बेटा ये एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन, इन दोनों का ध्यान रखना, हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ बनेगा। कुछ लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में इसको मान लेते हैं, ये कभी भी एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल नहीं है, इसके साथ ही बनेगा बस। या तो इसके साथ बनेगा या इसके साथ बनेगा, बस। आया समझ में? Yes, sir. स्टार्ट कर दो। हाँ तो अब देखो सर, इन ट्राइंगल भाई, या तो एक तो ट्राइंगल ये लेना पड़ेगा और एक ट्राइंगल ये लेना पड़ेगा भाई, ये दोनों ट्राइंगल से काम चल जाएगा। देखो परपेंडिकुलर यहाँ पर है, राइट एंगल ट्राइंगल है दोनों। इन ट्राइंगल एईडी tan 30 डिग्री इक्वल टू ईडी अपॉन एडी। tan 30 की वैल्यू 1/√3, ईडी की वैल्यू है और इसकी वैल्यू है x। अब बेटा इन दोनों में क्या नहीं निकालना आपको? निकालना क्या पहले तो ये बताओ, हाइट निकालनी है कि x निकालना है? क्या निकालना है? हाइट निकालनी है। तो बेटा x की वैल्यू निकालो, जो नहीं निकालना होता उसकी वैल्यू निकालनी है, निकाला करो ताकि वो हट जाए। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू कितना आ गया?
√3 इसमें कोई डाउट? नहीं। अब इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल एबीसी, tan 45 डिग्री इक्वल टू 15 CD अपॉन AD। बेटा AD की लेंथ क्या है? AD की लेंथ क्या है? x। AD की लेंथ क्या है? X. x। ये x है और ये 15 है CD। तो यहां से x का वैल्यू हमारा कितना आ गया? 15 मीटर। x का वैल्यू कितना आ गया? 15. अब देखो हमको गिवन है आपको फ्रॉम फर्स्ट, h की वैल्यू आ गई x/√3, तो ये आ गया 15/√3 मीटर। इसको √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, 15√3/3 कितना मीटर आ गया भाई? 5√3. 5√3 और √3 की वैल्यू 1.732 ले लो इस बार। तो h आ गया आपका, सपोज उसने √3 की वैल्यू आपको गिवन है 1.732, कभी 1.73 देगा, कभी 1.732 देगा। इसको मल्टीप्लाई करके बताना बेटा कितना आ रहा है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द, अभी हाइट नहीं आई, अभी पहले तो ये h निकालो, कितना आया? 1 7 3 2 5 5 2 10 5 3 15 16 5 7 36 3 8.66 मीटर। नाउ हाइट ऑफ टावर h + 15 दिख रही है सबको? हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ सेकंड हाउस, अपोजिट हाउस, हाइट ऑफ अपोजिट हाउस h + 15 दिख रहा है? हाँ। h आ रहा था 8.66 + 15, व्हाट इज द टोटल हाइट बेटा? व्हाट इज द हाइट ऑफ अपोजिट हाउस? 23.66. हाइट ऑफ अपोजिट हाउस इक्वल टू 23.66 मीटर। ये हमारी हाइट ऑफ अपोजिट हाउस है। क्लियर? यस सर। इस तरह से ये क्लियर होगा बेटा, इस तरह से ये सोल्व होगा। तो मैंने आज तुम्हें कुछ प्रॉब्लम बता दी हैं। अब अगली एक्सरसाइज, मतलब अगला जब भी पढ़ेंगे ना अपन इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से 2 या 3 लेक्चर में पूरा हो जाएगा ये चैप्टर, इसमें हेवी नहीं कुछ भी। अब यही जो मैं बता रहा हूँ यही करना है बस पूरी एक्सरसाइज में, बस क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के करने हैं, प्रैक्टिस करनी है बस।